ट्यूबुला का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूँ। तो इसके पहले हम लोग देखा था कि अमोनिया किस तरीके से बनाया जाता है। अमोनिया का हम लोग लेबोरेटरी मेथड देखे थे, प्रयोगशाला विधि, और हमने बताया था कि हैबर विधि के द्वारा यानी हैबर प्रोसेस के द्वारा किस तरीके से अमोनिया को बनाया जाता है। उसके बाद हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में कुछ अध्ययन किया था कि अमोनिया का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या। तो पुनः हम एक बार और बता देते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या होता है कि ये रंगहीन और तीखी गंध वाली गैस होती है। रंगीन और तीखी गंध वाली गैस होती है। ये जो होता है जल में अधिक मात्रा में विलय होता है। जल में अधिक मात्रा में विलय होता है। यह विद्युत का कुचालक होता है, परंतु जल की उपस्थिति में आयनायित हो जाता है तथा यह विद्युत का क्या हो जाता है, सुचालक हो जाता है। क्योंकि जल में पूरे तरीके से इसलिए विलय है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता था, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो आज हम लोग देखेंगे केमिकल्स प्रॉपर्टी, यानी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन किया जाएगा। रासायनिक गुणधर्म। तो सबसे पहले अगर रासायनिक गुणधर्म की बात किया जाए तो कंबशन का मतलब होता है ज्वलन। क्या होता है, ज्वलन। यानी अमोनिया को अगर जलाया जाए तो किसका निर्माण होता है। अमोनिया को अगर जलाया जाए तो अगर अमोनिया को जलाया जाए, जलाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैसे इसको जलाते हैं तो नीली ज्वाला यानी पीली ज्वाला की तरह जलता है और किसका निर्माण करता है, N2 गैस का, यानी N2 प्लस H2O प्लस क्या, H2। इस रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। अगर इधर हम 4 लगा दें तो इधर 2 लगाना पड़ेगा, तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 12 हैं, और इधर 2 है तो इधर आगे लगा देंगे 6। ठीक, ये भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन इधर 2 हैं, इधर ऑक्सीजन 6 है, किसके आगे लगा देंगे 3। यानी जैसे इसको जलाते हैं तो किसका निर्माण होता है, हाइड्रोजन का। नाइट्रोजन गैस का निर्माण होता है और किसका निर्माण होता है, जल का। इसका जल का, यानी इसको कंबशन करने पे क्या होता है, नाइट्रोजन गैस की क्या निर्माण होता है। अगर दूसरी बात किया जाए, अगर इसको हीट कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, अमोनिया को अगर हीट कर दिया जाए, ठीक है, जैसे अमोनिया को हम हीट करेंगे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निर्माण होगा। किसका, नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का निर्माण होगा। इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ 2 नाइट्रोजन लगा देंगे तो इधर भी 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कितने हो गए 6, यहाँ लगा देंगे 3। ये रिएक्शन क्या होगा, बैलेंस। जस्ट रिवर्सिबल टू द हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में क्या होता है कि दोनों को हम लोग कंबाइन करके अमोनिया का निर्माण करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, जैसे हम अमोनिया को हीट करेंगे तो किसका निर्माण कर लेगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। किसका, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। ये क्या है, ये हीट करने के बाद नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। आगे हम लोग देखते हैं, यानी रिएक्शन विथ एसिड। अगर हम लोग NH3 का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कर रहे हैं, एक ऐसा अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह क्या है, अमोनिया है। अगर इसका रिएक्शन हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कर रहे हैं तो किसका निर्माण होगा, नौसादर यानी NH4Cl। किसका निर्माण होगा, NH4Cl। यह अमोनियम क्लोराइड है। क्या है, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। दूसरी बात है, इसका रिएक्शन अगर हम जल के साथ करते हैं, जल के साथ, किसके साथ, जल के साथ। जैसे आप जल के साथ रिएक्शन करेंगे NH3 प्लस H2, तो जैसे जल के साथ रिएक्शन करते हैं तो एक क्षार का निर्माण करता है NH4OH। NH4, तो इसका नाम है अमोनियम हाइड्राइड। क्या नाम है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो कहने मतलब अगर अमोनिया की कह रही है कि क्षारीय बिहेवियर किस तरीके से करता है, तो देखिए क्षार की उपस्थिति क्या होती है, जिसके अंदर OH माइनस आयन हो, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, हम क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं।
जैसे आप अमोनिया को क्या करेंगे, जल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा, जो एक क्षार है। क्या है, क्षार है। दूसरी बात करेंगे, अगर इसको हम लोग ब्रेक डाउन कर दें, ठीक है, तो NH3 NH4 प्लस OH माइनस, यहाँ पर OH माइनस रिलीज हो रहा है कि नहीं, जिसके अंदर OH माइनस होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, क्योंकि जैसे इसको आयनाइज किया, इसको ब्रेक डाउन किया गया, ये अमोनिया बन गया है, OH बन गया। तो OH क्या होता है, जिसके अंदर OH माइनस आयन होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो ये केमिकल्स प्रॉपर्टी है। आगे देखते हैं फिर रिएक्शन, ऑक्सीकरण करते हैं तो किसका निर्माण होता है, यानी अमोनिया का अगर ऑक्सीकरण किया जाए ऑक्सीजन के साथ तो किसका निर्माण होता है, लिखेंगे ऑक्सीडेशन, लिखेंगे ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। अगर अमोनिया की बात किया जाए NH3, अगर इसका ऑक्सीकरण कर दिया जाए, किसका कर दिया जाए, ऑक्सीकरण, तो जो ऑक्सीकरण होता है ये प्लेटिनम, किसके, प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होता है, अपक्रिया होता है। यहाँ जो टेम्परेचर होता है लगभग 800 डिग्री सेल्सियस होता है, तो यह ऑक्सीकरण है। क्या है, ऑक्सीकरण। जैसे करने का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग अमोनिया का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो ऑक्सीकरण करेंगे किसके प्रयास में, प्लेटिनम उत्प्रेरक के उपस्थिति में। तो जैसे इसके साथ रिएक्शन करेंगे क्या बनाता है, N2 प्लस H2, N2 प्लस H2। इस रिएक्शन को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। मान लीजिए अगर हम यहाँ 4 लगा देते हैं तो यहाँ कितना लगाना पड़ेगा, 4। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 12, यहाँ लगा दीजिए 6। अब ऑक्सीजन कितने हैं, इधर 10 है, इधर 2 है, तो आगे लगा देंगे 5। यानी अमोनिया का जैसे हम लोग ऑक्सीकरण करते हैं तो किसका निर्माण होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, इसे कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। यह जो होता है, जब फाइटर प्लेन उड़ती हैं तो जो गैसेस उत्सर्जित करती हैं तो यही गैस उत्सर्जित करती हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। समताप मंडल तो हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल, समताप मंडल बहुत सारे हवाई जहाज उड़ती हैं, तो वहां पर जैसे ही समताप मंडल में क्या होता है, ओजोन भी होता है, और जैसे हवाई जहाज उड़ेंगे तो इस गैस को क्या करेंगे, छोड़ेंगी, और ये रिएक्शन करके क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। अगर दूसरी बात करें, यह फॉस्फीन के साथ रिएक्शन करता है, फॉस्जीन, किसका निर्माण करता है, यानी NH3 अगर COCl2 के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, इसके साथ जैसे रिएक्शन करता है तो यूरिया का निर्माण करता है, किसका, यूरिया, NH2 CO NH2 प्लस HCl। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। यहां हम लगा देते हैं, यहां लगा देते हैं 2, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, इधर 2 इधर 2 लगा देते, तो ये भी रिएक्शन पूरे तरीके से क्या है, बैलेंस है। यानी अमोनिया का रिएक्शन अगर फॉस्जीन के साथ करें, इसके साथ फॉस्जीन के साथ, तो यूरिया का निर्माण होगा, किसका, यूरिया का निर्माण होगा। तो यह सब कुछ रिएक्शन थे जो अमोनिया का क्या कहता है, रासायनिक गुणधर्म थे। क्या थे, रासायनिक गुणधर्म। अब हम लोग देखते हैं कि अमोनिया का परीक्षण कैसे किया जाता है, अमोनिया का परीक्षण किस किस तरीके से किया जाता है। यानी हमने अमोनिया को लिया, इसको जल के साथ रिएक्शन जैसे किया, किसका निर्माण हुआ, NH4OH। तो OH की उपस्थिति के कारण ये कैसा है, क्षार है। अगर इस NH4OH को क्या कर दिया जाए, ब्रेक डाउन किया जाए, तो NH4 प्लस और OH पर माइनस, ये जो होता है OH माइनस निकलने की वजह से क्या है, एक प्रकार का क्षार है। क्षार जो होते हैं, अगर इसको लिटमस पेपर परीक्षण किया जाए, तो अगर लिटमस पेपर की बात किया जाए तो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देगा, नीला कर देगा। यानी भीगा हुआ अमोनिया जो है नीले, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। दूसरी बात करें,
अगर ये NH3 है, अगर इसको HCl के साथ रिएक्शन कर देते हैं तो NH4Cl यह जो होता है श्वेत धूम निर्मित करता है, यानी श्वेत धूम यानी धुएं की तरह जलता है। जैसे एक बूंद अगर इसकी बात किया जाए तो इसके साथ क्या होता है, जलता है। एक प्रकार का परीक्षण है। एक और परीक्षण इसके अंदर होता है जिसे कहते हैं नेंसलर अभिक्रमक। नेंसलर अभिक्रमक K2HgI4। अगर किसी बीकर में इसको अगर अमोनिया को मिला दिया जाए तो लाल भूरा अवक्षेप का निर्माण होता है। किसका? लाल भूरा अवक्षेप का निर्माण होता है। 3 प्रकार के परीक्षण हमने बताया अमोनिया का। सबसे पहला अमोनिया का परीक्षण क्या था, अगर भीगे हुए अमोनिया को नीले लिटमस पेपर को नहीं लाल लिटमस पेपर को ले जाए तो कैसे कर देगा, उसको नीला कर देगा। क्या कर देगा? नीला कर देगा। नीले करने की वजह से क्या हम कहेंगे, क्षार करते हैं। क्या करते हैं? क्षार करते हैं। दूसरी बात क्या है कि जैसे ही अगर अमोनिया को HCl के साथ रिएक्शन कर दिया जाए तो श्वेत धूम की तरह क्या होता है, जलने लगता है। तीसरी बात क्या है कि नेंसनल अभिक्रमक K2HgI4 नेंसनल अभिक्रमक है। इसको क्या कर देगा, अमोनिया के साथ हम लोग मिक्स कर दें तो एक लाल भूरा अवक्षेप का निर्माण होगा। ये सब परीक्षण है। अगर उपयोग की बात किया जाए तो अमोनिया का उपयोग बहुत सारी चीजों में किया जाता है, जैसे विस्फोटक पदार्थ को बनाने में। किसको बनाने में? विस्फोटक पदार्थ को बनाने में, जितने यूरिया को बनाने में, अमोनियम सल्फेट बनाने में, अमोनियम नाइट्रेट्स को बनाने में, कृत्रिम वस्त्र उद्योग में, ठीक है, फैक्ट्री करने का मतलब फिटकरी जो होता है उसको भी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सब चीजें थी यानी अमोनिया के बारे में। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। यानी अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात कर दिया जाए, स्ट्रक्चर संरचना, तो संरचना की अगर बात किया जाए तो अमोनिया जो होगा ये 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना देता है और इसके एक क्या है, लोन पेयर है। क्या है? लोन पेयर है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे कहते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। क्या होता है? ट्राइगोनल पिरामिडल, त्रिकोणीय पिरामिडल इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणीय पिरामिडल। अगर इसकी संकरण की बात किया जाए, यानी संकरण बहुत प्रकार की होती हैं, जैसे sp3, sp2, sp, ठीक है, sp3d2, इस बहुत सारी संकरण होती हैं। लेकिन इसकी संकरण की बात किया जाए तो संकरण निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जैसे एक फार्मूला होता है 1/2 v प्लस m माइनस c प्लस a। ये देखिए, यह जो होता है, यह जो केंद्रीय परमाणु होते संयोजी कक्षों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। मोनोवैलेंट क्या होता है, जिसकी परमाणु क्रमांक 1 हो। c मतलब प्लस चार्ज और a मतलब -4। अगर इसकी संकरण की बात किया जाए तो 1/2, देखिए हमारा केंद्रीय परमाणु क्या है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 5, लिख देंगे 5। हाइड्रोजन है 3 है तो मोनोवैलेंट है, इसलिए यहाँ पर 3 हो जाएगा। कोई माइनस चार्ज नहीं है यानी 0, यानी कोई प्लस चार्ज भी नहीं है, ये भी 0, यानी Z बराबर 1/2 8 यानी 4। अगर Z की वैल्यू 4 आती है यानी संकरण जो होगा वो sp3 होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अमोनिया का जो संकरण होता है वो कैसा होता है, कह देंगे हम sp3। इसकी स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो ट्राइगोनल पिरामिडल्स होता है, यानी त्रिकोणीय पिरामिडी। क्या होता है? त्रिकोणीय पिरामिडी। इसकी स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो इसके बीच में क्या है, थोड़ा एंगल कम हो जाता है, ठीक है। अगर sp3 तो 107 डिग्री नहीं 109 डिग्री कुछ एंगल्स होते हैं इसके बीच में, अगर sp3 की बात किया जाए तो ये देखिए यह क्या है, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर, इनके बीच में रिपल्सन होगा तो एंगल्स थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये BSPR थ्योरी है, एक BSEPR जब फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था, फर्स्ट ईयर में है, वहां पर बताया जाता है किस तरीके से क्या होता है, कम होता है। तो ये सब चीजें थी स्ट्रक्चर के बारे में।
अब हम लोग देखते हैं कि ऑक्सो अम्ल कितने होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्सो अम्ल कौन कौन से होते हैं। ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन के ऑक्सो अम्ल। ऑक्सो, अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सो एसिड क्या होता है, तो ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो, क्या हो, ऑक्सीजन उपस्थित हो, उसे क्या कहेंगे, ऑक्सो अम्ल। तो बहुत सारे ऐसे अम्ल हैं जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है, जैसे मान लीजिए HCl, तो HCl भी एक प्रकार ऑक्सो अम्ल है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं उपस्थित। लेकिन ऑक्सो अम्ल आपसे कोई पूछे कि ऑक्सो अम्ल क्या होता है, तो हम ऑक्सो अम्ल के बारे में क्या बताएंगे, जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो। ऐसा एसिड जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन उपस्थित हो, उसको ऑक्सो अम्ल कहते हैं। यानी नाइट्रोजन के जो ऑक्सो एसिड हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, यानी H2, N2 और O2। इसे कहते हैं हाइपोनाइट्रस अम्ल, हाइपोनाइट्रस एसिड। दूसरा होता है HNO2, यानी इसको कहते हैं नाइट्रस एसिड। तीसरा होता है HNO3, इसे कहते हैं नाइट्रिक एसिड, कहते हैं नाइट्रिक एसिड। यानी 3 प्रकार के ऑक्सो अम्ल होते हैं नाइट्रोजन के। आपसे कोई पूछे ऑक्सो अम्ल, जो ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सो अम्ल कहते हैं। ऑक्सो अम्ल 3 प्रकार के, हाइपोनाइट्रस, नाइट्रस और नाइट्रिक अम्ल। देखिए, जिस के पास जो भी हम लोग अगर कहीं भी अस आ जाए, तो अस का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। जहां पर एक आ जाए, यानी एक, वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, अधिक होगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, अधिक होगा। जैसे यहां की हम बात करें, अगर यहां पर हम निकालते हैं तो +3 होगा ऑक्सीडेशन नंबर, अगर यहां हम निकालें तो +5 होगा। देखिए यहां पर ई का है तो ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन से क्या हो गया, अधिक हो गया। कोई भी अम्ल हो जहां पर अस और ई का है, तो वहां पर क्या होता है कि जिसका इक जिसके साथ आएगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, हमेशा अधिक होगा। तो बहुत अच्छी बात है कि आपके सिलेबस में सिर्फ नाइट्रिक अम्ल ही है। क्या है, सिर्फ नाइट्रिक अम्ल ही है। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे नाइट्रिक अम्ल का, यानी HNO3, यानी नाइट्रिक एसिड। HNO3 ये एक ऑक्सो अम्ल है जिसके बारे में हमें क्या करना है, स्टडी करना है। तो सबसे पहले बात है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसके बारे में जानना पड़ेगा कि इसको किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले कोई भी चीज है तो उसका प्रिपरेशन जानना पड़ता है कि किस मेथड से इस चीज को बनाया जाता है। तो कुछ लेबोरेटरी मेथड है। तो अगर लेबोरेटरी मेथड की बात किया जाए तो नाइट्रेट जो होते हैं, तो मान लीजिए अगर हम पोटेशियम नाइट्रेट की बात कर रहे हैं, पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट, अगर इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, यानी इन दोनों के साथ क्या कर दिया जाए, इसको हीट कर दिया जाए। जैसे आप हीट करेंगे तो यहां पर क्या बनेगा, HNO3 अब प्लस KHSO4, यानी यहाँ का एक H इसके साथ HNO3 बना लेगा तो नाइट्रिक अम्ल बन जाएगा। और KHSO4 क्या है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। यहां भी उसी तरीके का है। ये क्या बनाएगा, Na2SO4 अब प्लस HNO3,
क्या बनेगा, HNO3। तो इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए इधर क्या है, नहीं ये नहीं बनाएगा, यहाँ गलत हो गया थोड़ा, NaHSO4 प्लस HNO3। ये दो मेथड है जिसके द्वारा लेबोरेटरी में क्या होता है, HNO3 को निर्माण किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का रिएक्शन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करेंगे, क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड। ये रिएक्शन क्या है, पूरी तरीके से बैलेंस, ये बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये जो है KHSO4, इसको एसिडिक साल्ट कहते हैं। कक्षा 10 में पढ़ा जाता है, एसिडिक साल्ट होता है, इसको कहेंगे, ठीक है। ये क्या है, ये भी एसिडिक साल्ट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सोडियम नाइट्रेट का रिएक्शन हमने H2SO4 के साथ किया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण हुआ है। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे आपको हम बताएंगे किस तरीके के व्यापक स्तर पर हम लोग HNO3 का निर्माण करते